गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। हम ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज में रोज जुड़ रहे हैं, जिसका कि आज है डे 4 और डी फॉर डिजायर डिटर्मिनेशन। आज हम 4D पे बात करेंगे। 4D 3D 5D का जमाना है, तो हम भी आज 4D पे बात करेंगे। और आज पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज के विषय पर, और उसके बाद जो अंत में हमारा ध्यान होगा वो होगा 5D, जो कि होगा डिटैचमेंट। डिटैचमेंट पर हम ध्यान करेंगे, इसीलिए आज मैंने ध्यान को लास्ट में रखा है, क्योंकि उस ध्यान के बाद फिर हमें और कुछ बात करने का मन नहीं होगा, और कुछ हमारी इच्छाएं उस वक्त नहीं होगी, सुनने का भी मन नहीं हो सकता है शायद। तो इसीलिए जो 4D है आज है हमारा, वो है डिजायर, फिर है डिसीजन, फिर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, और जो फिर 5th D होगा वो होगा डिटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, जो डिजायर पर हम आज शुरू करेंगे बात। आज हमारा चैप्टर 4 है, जो है कि डी। तो क्या आप लोगों ने ही, कल मैं आप लोगों से पूछी थी डी फॉर क्या, और यही सारे शब्द आए थे जिसको कंबाइन करके आज का मैंने सेशन रखा है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन। डोनेशन भी मैंने सोचा था, लेकिन डोनेशन आज खुद में एक वो अपना एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है, तो इस कारण से मैंने उसको मिक्स नहीं मैं कर पाई। लेकिन हो सका तो उस पर भी हम कुछ लाइन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो क्या मैं आप लोगों से ही पहले पूछती हूँ, डिजायर माने इच्छा, इच्छा रखना क्या गलत है? आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। क्या हमें इच्छाएं रखनी चाहिए? हमारे डिजायर्स होने चाहिए, या है तो क्या वो गलत है? डिजायर होने चाहिए। यस। हाँ, सबकी। वाओ, ग्रेट। सबका आंसर है यस, रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर कोई इच्छाएं ही नहीं होंगी तो क्या करेंगे? हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ठहर से जाएंगे। तो अब उसमें भी, हाँ, उसके भी क्वालिटी होते हैं ऑफ कोर्स। शुभ इच्छाएं, अच्छी वाली इच्छाएं हम रखें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। आज अगर कोई बच्चा भी इच्छा कर रखे कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये पाना है, हासिल करना है, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। और आज अगर हम सब जो ध्यानी हैं, हम भी अगर ये इच्छाएं ना रखें कि मुझे और ध्यान करना है और आगे बढ़ना है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, राइट। उस पर मैं आती हूँ, मैं धीरे धीरे वो उस पर भी आऊंगी कि हाँ, डिजायर क्या, कब तक, और कब हमको डिजायर, इन सब इच्छाओं से भी मुक्त हो जाना है, जब मुक्ति पानी है। लेकिन अभी जब हमारा जब जन्म होता है, हम स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं, शादी भी करते हैं अपने पसंद से, वो भी इच्छाएं होती है। इच्छा होता है कि एक प्यारा सा बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, तो इस तरीके से हमारा काम अच्छा चले। तो है, इच्छाएं हैं, इच्छाएं रखना बहुत सही है। लेकिन एक इच्छा होता है मन, कि हमारा मन होता है कि हाँ, हम अच्छा करें, कुछ अच्छा पा लें, कुछ अच्छा बन जाए। और एक होता है जिद, कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही, मुझे ये करना ही है। तो वो कहीं पर जिद अच्छा भी होता है, और कहीं पर वो कुछ गलत भी हो जाता है। लेकिन अभी हम जिद नहीं, एक डिजायर, इच्छा पर बात करेंगे। तो किसी भी फील्ड में अगर दुनिया के अब फिजिकल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या फिर बिजनेस वर्ल्ड हो, तो अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो आ, कैसे दुनिया आगे बढ़ेगा? कैसे इच्छा ही अगर पूरी नहीं है तो दुनिया में कैसे हम कुछ सीखेंगे? अब हम सोचे कि हाँ, मेरी मेरी भी एक डिजायर है कि मैं 4-4 घंटे लगातार एक दिन में ध्यान करूं। तो क्या हम सिर्फ इच्छा मात्र ही रखें, इसको डिजायर डिजायर ही बनाकर रखें, तो वो क्या पूरा हो सकेगा? क्या हम उसको पूरा कर सकेंगे? नहीं। इच्छाएं तो बहुत है कि हम चलो ये कर लें, वो कर लें, इतने घंटे ध्यान कर ले, चलो पिरामिड बना ले, और पूरी दुनिया में ध्यान सिखाएं। तो इस सिर्फ किसी भी फील्ड में अगर हम सिर्फ एक इच्छा रखते हैं, डिजायर पहली चीज कि आपने इच्छा डाली है, तो अब सेकंड स्टेप इज डिसीजन। अब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। इच्छा तो कर लिए, इच्छा है, तो अपने इच्छा के प्रति भी पहले तो रोज रोज इच्छा चेंज करेंगे तो वो उसमें से शायद कुछ भी पूरा ना हो पाए। तो सुबह हमने इच्छा बनाई है, तो शाम तक भी उसको सोने टाइम भी याद रखें कि हाँ, वो इच्छा पर आप कितना काम कर रहे हैं, या क्या, या कितनी बार किया, वो आपकी इच्छा अभी भी है या बदल गई।
तो डिजायर के बाद सेकंड स्टेप होता है डिसीजन, और जो कि उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको निर्णय, उसको एक पक्का निर्णय बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, और उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए इच्छा हो रही है कि वह ऋषिकेश में प्रोग्राम है हमारा, हमारे ग्रुप का, हमारे पत्री सर ने प्रोग्राम रखा है, सभी बहुत लोग जा रहे हैं। तो इच्छा तो बना लिया कि ऋषिकेश में ध्यान समारोह हो रहा है। हमने डिसीजन भी ले लिया कि मुझे जाना है। आप डिसीजन ले लिया तो निर्णय बनाया है, यानी कुछ तो आगे इसके स्टेप बढ़ाए होंगे कि टिकट्स बुक कर लिए हैं या डेट फिक्स कर लिया है, पैकिंग भी शुरू कर ली है। लेकिन ये सब डेट फिक्स और इन सब तैयारियों के बाद भी कभी होता है कि नहीं जा पाए, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसा भी होता है कि हमने सारी इच्छा बनाई थी, निर्णय भी लिया और उस पर कुछ हमने स्टेप भी आगे बढ़ाया, सारी तैयारी, टिकट्स, लोगों को कह दिया हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन फिर नहीं भी हो पाता है। कभी-कभी इतनी निर्णय लेने के बाद भी हम रुक जाते हैं या किसी भी कारण से। आज मान लीजिए अभी जो जुलाई मंथ में, मैं अपना एग्ज़ाम्पल अभी याद आ रहा है जो मैं बता रही थी। अभी जुलाई मंथ में ही मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने क्या इच्छा ज़ाहिर की कि हम लोग को मुझे था कि एक ठंड की जगह में, कुछ माउंटेन हिली एरिया में जाना है, और उन उसने भी मन बना लिया, और हम लोगों ने क्या किया, अब उसका मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि सेल्फ ड्राइव में जाएँगे। हम गाड़ी लेकर जाएँगे क्योंकि उनको पसंद है लॉन्ग ड्राइव। और तब क्या हुआ, घर में कहा गया, घर में लोगों ने बड़ों ने, मम्मी ने, सबने मना किया कि नहीं, गाड़ी लेकर नहीं जाना है, कोई ड्राइवर रख लो। और तब अब क्या था कि हमने तो इच्छा बना ली और हमने निर्णय भी ले लिया, लेकिन बाधाएँ आई। किसी ने मना किया, किसी ने मॉरल डाउन किया, फ्रेंड्स या कुछ भी, कि नहीं इतनी दूर लेकर जाना, बहुत रास्ता खराब मिलेगा, गाड़ी आगे जाने नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या करोगे? तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर हम सोच लें कि हाँ, लोग कह रहे हैं ऐसा, तो शायद प्रॉब्लम आ जाए, शायद कुछ फिर ऐसा कुछ हुआ तो डाँट पड़ेगी या हम नहीं पहुँच पाएँगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, रास्ता में गाड़ी खराब हो सकती है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन यहाँ पर निर्णय के बाद, डिसीज़न के बाद थर्ड स्टेप क्या था? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अभी एक जो रिसेंट केस हुआ है तो मैं बता रही हूँ, तो इससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। अब दृढ़ संकल्प था, पक्का फैसला था कि नहीं, ऐसे ही हमें जाना है, हम ड्राइवर को लेके नहीं जाएँगे, सेल्फ ड्राइव पे जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पर हिली एरिया में भी ड्राइव कर सकते हैं और कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ हार्म नहीं होगा। तो क्या हुआ, अब पक्का डिसीजन, पक्का था, डिटर्मिनेशन, तो हम पहुँच पाए। बहुत लोगों ने कि 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जाना, 700 किलोमीटर आना, तो 1400 किलोमीटर्स तो ऐसे ही हो जा रहा है, और इधर-उधर घूमेंगे 1500 किलोमीटर। तो लेकिन बहुत सी अड़चनें आए, बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन हमारा एक दृढ़ निश्चय था, तो हम सेफली गए और सेफली आए, और बहुत अच्छी हमारी ये ट्रिप हुई। तो इसी तरीके से कि हमने इच्छा बनाई, हमने निर्णय लिया, उसके बाद दृढ़ संकल्प लिया कोई भी काम करने का। अल्फाबेट सीरीज शुरू करना है। स्पिरिचुअल अल्फाबेट सीरीज मजाक नहीं है। ए टू जेड पर आपको 26 लेटर्स होते हैं, 26 टॉपिक्स तैयार करना होगा, और रोज दिन क्लास के लिए बैठना होगा। कभी भी कोई चैलेंजेस आ सकते हैं या कोई टॉपिक पे कुछ समझ में ना आए, क्या बोलें, क्या करें? लेकिन बस ध्यान करते समय एक थॉट आया कि ऐसा कुछ करते हैं। एक इच्छा बन गई कि हाँ, मुझे ये अल्फाबेट सीरीज़ शुरू करना है। और हर दिन ध्यान, और हर दिन कुछ ना कुछ सज्जन संगत या ध्यान की पाठशाला, नाम भी सोच लिया। लेकिन करने के लिए फिर एक निर्णय ले लिया, करना है, और अब उसके बाद दृढ़ संकल्प। ठीक है, डे बाय डे, एक दिन क्लास देंगे एक टॉपिक पे, तो आगे के टॉपिक के लिए मेरे पास कुछ आधा दिन बचेगा। 15-20 घंटे मुझे मिलेंगे, अगर रात की नींद भी मिला लो, किसी दिन तैयार नहीं हुई तैयारी,
ऐसा कुछ नहीं समझ में आया तो रात भी अपनी है। तो ऐसा सोच कर एक अपना दृढ़ संकल्प लिया और कदम बढ़ा दिया, उस चीज को अम, कर लिया कि चलो ठीक है। आज D4 में आप लोगों से ही पूछ रही थी क्या करना है, क्या करना है, तभी तक तो अब तो इसी तरीके से हमारा जेड तक भी चला जाएगा। 26 सेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको हम एक अच्छी याद लेकर के निकलेंगे। तो हमने सोचा, हम सब की आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने भी इच्छा करी कि अरे भाई ये 26 डेज का अल्फाबेट सीरीज है, स्पिरिचुअल सीरीज, करते हैं क्लास अटेंड। आपने इच्छा जाहिर की, आपने भी फिर उसको पक्का फैसला किया कि ठीक है हम इस तरीके से अपना टाइम एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे और हमको बैठना है, हमको करना है। तो आप यहाँ पर हैं। सिर्फ इच्छा मात्र रखने से नहीं हो पाता कोई भी काम। तो अब क्या है, अब इस पर एक स्टोरी है। एक एक बार 4 दोस्त होते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग कोई महात्मा गुरु की बातें सुनते-सुनते उनको इतना वो चारों ऐसा कुछ ध्यानी या धर्मी या ऐसा कुछ नहीं थे। एक आम इंसान थे, लेकिन उन लोगों ने किसी जैसे महात्मा का प्रवचन सुना और उनके स्पीच सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए, उनके ऑरा में बैठे हुए, उनका एकदम मन, विचार सब कुछ भाव बदल गया और उन चारों ने इच्छा ज़ाहिर की, उन्होंने एक इच्छा बनाई, डिज़ायर उनके मन में आई, उन्होंने कहा कि हम लोग भी इन जैसे पहले के होते हैं ना घर-बार छोड़कर मुनि बन जाते हैं, चले जाते हैं। आज भी हमारे जैसे मैं भी जैन फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पर भी क्या होता है जो मुनि होते हैं, अच्छे खासे कोई-कोई अच्छे खासे पढ़े-लिखे या कोई इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं ध्यान साधना, गुरु के प्रवचन सुने और उन्होंने भी अगर मन बनाया कि मुझे भी मुनि महाराज बनना है, मुझे भी दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए क्या होता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ। घर-परिवार सब तरह की फैमिली सब कुछ, उसके अलावा कपड़े भी त्यागना पड़ता है। जो गुरु होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो जैन गुरु कपड़े भी नहीं पहनते हैं। उसका भी त्याग कर दिया, बहुत कठिन है। तो ऐसा 4 दोस्तों ने सोचा कि मुझे हम लोगों को भी मुनि बनना चाहिए और इनसे दीक्षा लेंगे। इनका इतना अच्छा इनकी बातें हैं और कितने पहुँचे हुए इंसान हैं, तो हमें महात्मा हैं, तो हमको भी दीक्षा लेना है। अब ऐसा सोचकर चारों जन ने ये डिज़ायर अपनी इच्छा बना ली। अब क्या हुआ, धीरे-धीरे ये बात पूरे शहर में फैलने लग गई और तो क्या हुआ लोग बात बनाने लगे, ताने देने लगे, हँसी उड़ाने लगे कि ये क्या मामूली बात है क्या? और अभी तक कोई ज्ञान या कोई धर्मी ये सब तो हो नहीं, अभी कुछ पता तो है नहीं और चले मुनि बनने, दीक्षा लेने। और क्या कहा लोगों ने कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ऐसा लोगों ने अपने कुछ ना कुछ कमेंट देना शुरू किए। तो ऐसा अगर कभी हमें भी लगे, किसी को भी अगर नए हैं कि अरे हमने तो कभी कुछ किया नहीं है, हम क्या ध्यान में आ पाएँगे? क्या हम ध्यान कर पाएँगे या क्या हम ध्यान सिखा पाएँगे? क्या हम कभी टीचर बन सकते हैं? तो हमने तो सिर्फ़ गलत ही गलत काम किया है अब तक या ऐसा कुछ सही नहीं किया है कोई, तो क्या? लेकिन यहाँ पर क्या था डायलॉग 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो अरे अगर हज को नहीं जाएगी तो और 200 चूहे खा लेगी और गलती पे गलती कर जाएँगे। तो जब आँख खुले तब सवेरा कहते हैं ना, इस तरह की। तो वैसे ही उन लोगों ने लोग बाग ने बहुत तरह की बातें बनानी शुरू करी। लेकिन इन दोनों ने डिज़ायर कर रखा था, इच्छा डाल रखा था और थोड़ा निर्णय भी ले लिया था कि नहीं, नहीं हमें तो बनना है मुनि, हमें भी महाराज जी से दीक्षा लेनी है, मुनि बनना है। अब पहले ने कहा कि पहले पहले वाला लोगों की बात सुन रहा है सब कुछ, 4 दोस्तों ने ये ठाना था कि हमें दीक्षा लेनी है। पहले वाला दुनिया संसार की लोगों की बातें सुनकर उसको लगा कि हाँ, ठीक तो बात है। कहीं अभी अपने आप को और पक्का बनाना पड़ेगा। हम और कुछ ग्रंथ पढ़ें और गुरुओं की बात सुनें और कुछ इस तरीके से अपने आप को पक्का पहले बनाएँ, नहीं तो कहीं आगे चल के कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने वहाँ पर ही
अपने निर्णय को वहां ही रोक दिया। उसने अपने जो डिजायर, जो इच्छा बनाई थी और जिसके लिए वो थोड़ा सा डिटरमाइंड भी हुआ था, डिसीजन ले चुका था, अभी डिसीजन ले चुका था, लेकिन उस डिसीजन को उसने वहां पर ही स्टॉप कर दिया लोगों की बातें सुनकर। सेकंड जो था, दूसरा दोस्त था, वो घर वालों अब सबको बताया घर में जाकर, लेकिन घर वालों ने क्या कहा कि भ्रमित हो गए हो, साधु संत के चक्कर में मत पड़ो, साधुओं के पास जाओ, उनकी बातें सुनो, लेकिन मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान सुन लिया, आ गए, मानने की जरूरत नहीं है। तो अब और जीवन में बहुत कुछ जरूरत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, घर में रहो, जिम्मेदारी संभालो, पत्नी बच्चे परिवार है, उन सबको संभालो, बुढ़ापे में चले जाना, जब बुढ़ापा आएगा तब सोचना। ये ऐसा उसके घर वालों ने कहा दूसरे से। अब उसको भी लगा कि ठीक है, घर वाले ठीक ही बोल रहे हैं, अभी अभी समय नहीं आया, जब बूढ़े होंगे तब जाके करेंगे, तब देखा जाएगा। दूसरे ने भी मान लिया। तो अब तीसरा तीसरा जाता है, वो किसी तरह अपने परिवार को समझा बुझा लेता है, अपनी बातों से, सब तरीके से उसने अपने परिवार को तो समझा लिया। लेकिन जब अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करी, बिल्कुल एकदम नाराज हो गई, विचर गई, और बहुत झगड़ा करने लगी कि किसके भरोसे मुझे छोड़कर जाओगे, मैं कहाँ रहूंगी, मतलब किसके भरोसे रहूंगी। और तो बहुत तरह की बातें हुई कि घर वाले मान गए, लेकिन वाइफ नहीं मानी। तो फिर उसको भी लगा कि थोड़े दिनों के लिए अब ये सब टालना पड़ेगा, कुछ समय के लिए अब ये टालना पड़ेगा। अब फोर्थ था, जो चौथा आदमी था, वो वो सबकी बातों को टालते हुए उसके पास भी आए। अम, लोग बोले, घर वाले बोले, बीवी बोले, सब कुछ, सबकी बातों को टालते हुए, बल्कि सबको अपनी बात मनवाते हुए, समझाते हुए, संभालते हुए गुरु के चरणों में उपस्थित हो गया और गुरु से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। अब क्या था कि उसने कहा मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। अब मुनि तो समझ गया, मुनि ने कहा अरे, लोग तुमको मना नहीं किए, घर वाले मना नहीं किए, तुम कैसे आ गए? तो फिर वो बोला कि नहीं, मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया। और मुनि ने भी फिर क्या किया, उसके इस संकल्प को देखते हुए, उसका डेडिकेशन देखते हुए, वो इतना डिटरमाइंड था कि उन्होंने दीक्षा दे दी, उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। अब इसको हम लोग समझेंगे, चार चार जो वो दोस्त थे, चार वो जो लड़के थे, जो उन्होंने ऐसी इच्छा रखी, तो उसको इससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि एक एक जो पहला था, मोम का गोला, जो हम लोग समझते हैं इसको कैसे, एक मोम वैक्स कैंडल होता है ना, एक मोम का गोला, एक सेकंड है लाख का गोला, थर्ड है काठ का गोला, और चौथा है मिट्टी का गोला। अब पहला को कंपेयर किया जा रहा है मोम का गोला, यानी मोम क्या होता है, कैंडल वैक्स, थोड़ी सी भी आंच लगी, थोड़ा सा भी उसमें गर्माहट लगा उसके पास भी, तो क्या होता है, पल में ही वो गलने लगता है, पिघलने लगता है। यानी उसमें दृढ़ता नहीं थी, वो क्या हुआ, लोगों की बात सुन के ही पीछे हट गया। तो जरा सी आंच लगी कि मोम का गोला जो कि पिघलना शुरू हो गया। सेकंड, लाख का गोला, लाख क्या है, जो अपने लेडीज लोग बैंगल्स में, चूड़ी के अंदर लाख होता है ना, लाख जमाते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लाख को क्या होता है, अब वो दूसरा था क्या, लोगों की बातों को तो झेल लिया, लेकिन घर वालों की बातों को वो नहीं झेल पाया। लाख को क्या होता है, आंच पर रखो, थोड़ा आंच, जो आसपास आंच लगे तब वो नहीं पिघलेगा, लेकिन उसको डायरेक्ट आंच पे रखना पड़ता है, तब वो पिघलता है। उसको डायरेक्ट हम लोग आग
पे रखते हैं उस गर्माहट में, तब वो जाकर पिघलता है और उसको टान करके जो बैंगल में लगाते हैं। तो पहला था मोम का गोला जो थोड़ी-सी ही आँच में पिघल गया, यानी वो लोगों की ही बात में आकर के अपना हिम्मत हार दिया, अपने निर्णय को, अपनी डिज़ायर को वो छोड़ दिया। सेकंड था लाख का गोला जो कि लोगों की बातों में नहीं आया लेकिन घर वालों की बातों में आ गया, यानी वो डायरेक्ट उसको ज़्यादा आँच पे रखा गया और वो पिघल गया। तीसरा क्या था? काठ का गोला, घर वालों को तो जीत लिया, लेकिन घरवाली को वो नहीं मना पाया, उससे नहीं जीत पाया। तो आँच पर रख देने से जल जाता है, तो वो जल गया। काठ क्या हुआ लकड़ी, वो डायरेक्ट आग में जब डाल दिया जाता है, तब वो तब जाकर वो जल जाता है। तो अ, लाख में था थोड़ा ज़्यादा हीट लगेगा, लेकिन यहाँ काठ के गोले में तो पूरा आग में डाला तब जल गया। तो यानी वो घर वालों लोगों की बातों का परवाह नहीं पड़ा, घर वाले को भी मना लिया लेकिन और अपनी बीवी के आगे उसको हार मानना पड़ा। अब चौथा क्या था? जो कि दृढ़ संकल्प लेकर पहुँच गया गुरु के चरणों में, तो वो है मिट्टी का गोला। मिट्टी क्या होता है? जिसे जितनी ज़्यादा आग में तपाओ वो उतना ही पक्का होते जाता है। मिट्टी का गोला जितना आग में डाला वो उतना और स्ट्रॉन्ग और पक्का हो जाता है पूरा। तो ये है डिटर्मिनेशन। जिस काम को करना है तो बस करना है। तो संकल्प ले लिया, अब बस कर डालना है। और तो यही है कि हमें भी उस मिट्टी का गोला की तरह बनना है, कुछ भी सोचा है, कुछ भी कि अरे किसी ने भटकाया, किसी ने कहा ध्यान तुम्हारे बस की बात नहीं है, मेडिटेशन तुम नहीं कर सकते, या खुद से ही बात अंदर से ही कुछ आवाज़ आ गई कि अरे नहीं होगा 1 घंटा, आधे घंटे में ही उठ जाते हैं, या कुछ भी, या मेरे ये नहीं बस का है और तुरंत ही हार मान लेंगे। लेकिन नहीं, डिटरमाइन हो गए कि मुझे ये करना ही है, मुझे यहाँ जाना ही, मुझे ये पाना ही है। अच्छे वे में, अच्छी बात के लिए, अपने जीवन को आगे सही दिशा देनी ही है। तो अब जाकर हम वो संकल्प लेकर के संकल्प से सिद्धि बनती है, वो जिसे कहते हैं ना, तब जाकर वो हो पाएगा। और दुनिया में जितने भी अ, इतिहास बने हैं, इसी संकल्प के से ही बने हैं। अगर किसी ने संकल्प लिया है, कर दिखाना है, तो ही जाकर के वो इतिहास रचा जाता है, पूरा होता है। जब हमने वो भी देखा कि अरुणिमा सिन्हा, जिसके लिए मैं एक बार क्लास में बात कर रही थी, जब उसने उसके पैर कट गए, लेकिन उसने वो क्या डिटरमाइन थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। सबने मना किया कि एक पैर तो है नहीं, नकली पैर से कैसे चलोगे? अच्छे खासे स्पोर्ट्स पर्सन, हेल्दी लोग वो नहीं चढ़ पाते। कितने लोगों ने मना किया। यहाँ तक कि जब पहुँच गई पहाड़ पे चढ़ने को, तब भी जो एक सपोर्टर होता है उसने मना किया। जब वो पहुँचने वाली है पीक पर, उस समय ऑक्सीजन खत्म हो गया, तब लोगों ने मना किया, लेकिन वो कर दिखाई। तो इतना डिटर्मिनेशन होना, तो ऐसे ही तभी इतिहास रचा जाता है। तो जो इंसान संकल्प का धनी होता है, सिद्धियाँ उसके चरण चूमती है। अगर संकल्प से सिद्धि बनती है, तो सिद्धि तो उसके चरण चूमेगी, अगर वो इतना डिटरमाइंड है, इतना उसके संकल्प में ताकत है। अब बहुत से लोग डिज़ायर को डिसीज़न तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है, संकल्प कहीं न कहीं डगमगा जाता है, लचीला हो गया, संकल्प लचीला है और वो अपने उस डिटर्मिनेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब बहुत से लोग होता है कि नियम लेने के लिए सोच रहे हैं, डिसीज़न लेना है कि अरे वाह! मुझे तो हर रोज़ ध्यान करना है। लेकिन क्या होता है, नियम लेने से पहले ही नियम टूटने का डर हो जाता है कि नियम टूट ना जाए। टूट गया तो यानी आप डगमगा गए, आप चूक गए। आपका नियम वहीं पर ही टूट गया जब आप पहले ही इस चीज़ को हो गया कि
ऐसा नहीं कर पाए तो क्योंकि वो निष्ठा ही नहीं थी, वो उतना दृढ़ संकल्प लेने की वो ताकत ही नहीं है या फिर उसको करने से पहले ही हम डर रहे हैं तो कहाँ होगा? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। और बहुत से लोग क्या होता है कि कल से करेंगे, कल से शुरू करेंगे पक्का। और बहुत से लोग कोई भी काम चाहे ठीक है मॉर्निंग वॉक ही है, कल से पक्का कल सुबह से उठ के फिर कल सुबह नींद नहीं टूटी, फिर उसके बाद फिर क्या कहेंगे ओके कल से। तो वो कल कभी नहीं आने वाला। जो अगर जिस चीज़ को हम लोग कल पे डाल देंगे तो वो बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर सबसे पहले तो कि आज से हमने हमने तय किया है, डिसीज़न लिया है और हम इसके लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। तब जाकर हम कुछ भी काम कर पाएँगे। अगर जैसे हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ही है, कभी-कभी हम वो बनाते रहते हैं 40 डेज़ मेडिटेशन चैलेंज अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का। बहुत से लोग उसमें जुड़ते हैं और अगर 100 लोग जुड़े हैं, तो 80 लोग बिल्कुल उसको पूरा भी करते हैं कि रोज़ सुबह उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और ग्रुप में टिक कर रहे हैं। हम लोग कभी लाइव करते हैं, कभी अपने-अपने घर पे करके ग्रुप में टिक करते हैं। तो लिया सबने, आए एक साथ कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि 150 लोग ने जॉइन किया है। मैं भी चेक करते रहती हूँ रोज़, अगले ही दिन 5-6 लोग आउट, फिर कुछ दिन चला 3-4 दिन और 8-10 लोग आउट, कितने विकेट डाउन होते जा रहे हैं, देखती हूँ मैं। लास्ट में कुछ दिन 10-15 दिन होते-होते बचते हैं, फिर 150 लोगों ने जॉइन किया था तो 100 बचते हैं। इस तरीके से होता है, बहुत से लोग हिम्मत हार देते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं नहीं ठीक है, सिर्फ़ 40 दिन की बात है ना, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है हम करेंगे, अलार्म सेट किया, उठा, ध्यान किया, तो फिर जो फ़ायदा मिलता है, फिर ऐसा होता है कि जो संकल्प लेकर के ये 40 डेज़ करते हैं, वो फिर कभी नहीं छोड़ते, आगे भी नहीं छोड़ते और वॉइस मेरी इको हो रही है, आई डोंट नो व्हाई अ, ठीक है, अभी अभी ठीक है? तो अब इस तरीके से फ़ॉर 40 डेज़ का हम लोग जैसे संकल्प लेते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। एक ग्रुप मेरा बना हुआ है डेली मेडिटेशन जैसे 1 जनवरी को बना है, अगर 1 साल का है, 365 दिन, 365 डेज़ है, तो उसमें भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और जिसका कि हो भी चुका है 250 डेज़ हो भी चुके हैं, 54 ऐसा कुछ आज डे कंप्लीट भी हो चुका है। तो कर रहे हैं ना लोग। तो 40 डेज़ क्या हम कर नहीं सकते? तो कम से कम अगर हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम इस पाथ में हैं, तो इतना तो अगर डेली मेडिटेशन अगर ये ले सकें हम संकल्प कि हमें डेली ध्यान करना है। डेली कम से कम भी 15 मिनट, 20 मिनट हालाँकि मैं तो बोलती हूँ 40 मिनट्स मिनिमम या फिर हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट हम ध्यान करें ही करें। तो जब हम ऐसा सोचेंगे, सोच डालेंगे, निर्णय लेंगे, डिटरमाइन होएँगे, तब जाकर एक डिसीज़न लिया है हमने और हम उसके प्रति दृढ़ संकल्प बना चुके हैं कि हमें करना ही है। 24 घंटे में क्या हम 40 मिनट नहीं निकाल सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर और पक्का होना है, तो ये करते हैं कि हम सुबह उठते ही ध्यान करेंगे या ये भी नहीं, तो हम तब तक कुछ मुँह में नहीं डालेंगे मतलब ब्रेकफ़ास्ट नहीं करेंगे, जब तक कि हमने मेडिटेशन नहीं कर लिया। तो इस तरीके से अगर थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा भी संकल्प लें, तो हम एक बड़े संकल्प को भी पूरा कर सकते हैं। 40 डेज़ 40 मिनट्स 40 डेज़ 40 मिनट्स का अगर आज से ही संकल्प लें, जो अगर डेली मेडिटेटर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली आप लोग डेली मेडिटेटर लोग हैं जुड़े हुए जो करते ही हैं ध्यान। लेकिन अगर इसको नियम बना लें, एक नियम ले लें, तो और भी कभी भी मिस नहीं होगा। जैसे शुरू-शुरू में भी नियम लेती थी कि हाँ 1 मंथ, 40 डेज़, 200 डेज़, अब तो ख़ैर डेली ही अब तो वो एक रूटीन में ही आ गया कि बिना ध्यान उठना है तो ध्यान करना है, सोने टाइम जा रहे हैं तो ध्यान करना है या फिर कभी बीच में टाइम मिल गया तो करना है। इस तरीके से
कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो मेडिटेशन ईयरफ़ोन लगाया, म्यूज़िक चलाया, अब भले कुछ भी तो आराम से फ्लाइट में हैं, प्लेन में जा रहे हैं तो भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और जब मैं भी शुरू-शुरू में संकल्प ली, अब क्या हुआ था कोई फैमिली में शादी थी क्लोज़ रिलेटिव तो अब रोज़ शादी में जाना है, तो अब एक बार जिस दिन मैरिज फंक्शन है, उस दिन सुबह से ही निकलना था जल्दी उठ के, सुबह का मेडिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि लगता है कुछ भी दिन भर में ऐसा काम है तो सुबह-सुबह ही कर लो। अब आने में रात के 3 बज गए। अब अगर संकल्प नहीं होता या फिर नियम नहीं होता तो क्या करते मेडिटेशन? बिल्कुल नहीं करते। सो गए होते, थक थक चुके हैं, रात के 3 बज रहे हैं। पागल है क्या कि अभी मेडिटेशन करने बैठे हैं। लेकिन जब संकल्प था, एक नियम था, तो उसको फिर हमने क्या किया मेडिटेशन करी, चाहे आप 20 मिनट्स ही करो, मेडिटेशन करके ही सोना है। तो इस तरह हो पाया, ऐसे-ऐसे जब आप संकल्प लेंगे कुछ-कुछ चैलेंजेस भी आएँगे, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब कल से करेंगे ना करके ये तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो वही आप जैसे भगवान गौतम बुद्ध, उनका भी एग्ज़ाम्पल अब उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, निर्णय कर लिया कि मुझे घर छोड़कर जाना है, सत्य की खोज करनी है, अपने आप को जाना है, आत्मबोध करना है। तो फिर कोई भी क्या रोक पाया उनको? क्या राजपाट, क्या महल, क्या सुंदर बीवी, क्या बच्चे, उनका एक बच्चा जो हुआ ही था। तो सब कुछ छोड़कर वो निकल गए आधी रात में, क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ रहते हुए उनका नहीं हो पाएगा। तो उनको ये लगा कि यहाँ रहकर नहीं हो पाएगा, तब वो निकल गए सत्य की खोज में और उन्होंने 7 साल लगे, लेकिन वो आए बुद्ध बनकर और फिर पूरे विश्व में फैलाए ध्यान प्रचार। तो अब तो बहुत ईज़ी हो गया कि हमको घर छोड़ के भी नहीं जाना है, कोई हिमालय पर्वत में नहीं जाना है। घर में रहते हुए हर काम अपने रूटीन में करते हुए भी हम अपने लिए ध्यान के लिए समय निकालें, इस चीज़ के लिए समय निकालें। खुद ब खुद आप उस समय बोलते हैं ना ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान आपका ध्यान रख लेगा। कोई अगर कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है, कम मिलता है, आप करके देखिए, आप 40 डेज़ इसके लिए सिर्फ 40 डेज़ समय निकाल लीजिए कि मुझे 40 मिनट्स मेडिटेशन करना है या 1 घंटा करना है। आप देखेंगे किस तरह आपका हर एक काम बिफ़ोर टाइम होने लगा है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और ये लोगों के और भी लोगों के संग होता है। जब लगता था कि अभी इतना कुछ आज करना है, मेडिटेशन के लिए कहाँ बैठे हैं अभी आँख बंद करके 1 घंटा। लेकिन जब बैठने लगे, हर काम, हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लगी। आज ये चाहिए, लो कोई लाकर दे रहे हैं। आज यहाँ जाना है, इस चीज़ का वहाँ का ये चीज़ खाना है, हो जा रहा है। आज ये सारे रूटीन वर्क करके मुझे वहाँ पर जाना था, वो रूटीन वर्क आपका डेली जो रूटीन है वो फटाफट जल्दी-जल्दी होने लगा, बिफ़ोर टाइम कंप्लीट होने लगा। अब क्या था ध्यान सिखाने लग गई हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत समय देना होता है। अब और क्या कैसे आज कि मान लीजिए राखी का फेस्टिवल आ रहा है, तो अब लोग जा रहे हैं राखी शॉपिंग करने जा रहे हैं, ड्रेस शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं गिफ्ट ला रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, इसी ग्रुप में आप लोगों के संग सीरीज़ में जुड़ी हूँ और इस ये मुझे ये सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, इस क्लास के बाद कल क्या क्लास देना है, उसकी तैयारी करनी है, फैमिली वर्क है, किचन रूटीन है, सब कुछ है। तो मैनेज हो रहा है ना, कैसे मैनेज हो रहा है? यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। एक बार था क्या कि अब मुझे क जाना है कहीं पर वही राखी है या कैश फेस्टिवल कुछ था। तो उसी दिन मुझे मन में था कि मुझे ड्रेस लेना है लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है जाने का और बिना बताए, बिना बुलाए मेरी एक फ्रेंड घर पे आ जाती है जिसका बुटीक है और वो बैग लेकर आई थी उसमें बहुत सारे कपड़े हैं, उसको भी कहीं पर और किसी के यहाँ जाकर दिखाना था, लेकिन वो मेरे यहाँ से होते हुए गई और मुझे वहाँ उसी से वो मिल गया जो चाहिए था, जो ड्रेस मेरे घर पे ही आ गया। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत कुछ तरीके से छोटी-छोटी बातें जो यूनिवर्स हेल्प करता रहता है, आप करिए तो सही। तो चाहे वो ध्यान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। एक मूवी देखी थी मैं जो सच्ची स्टोरी थी कि एक गाँव था जहाँ पर क्या होता था अ
पानी भरने के लिए या कुछ ऐसा कुछ सामान लाने के लिए दूसरे गाँव पे जाना पड़ता था और इस दूसरे गाँव का रास्ता क्या था, रास्ता था ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ के जाना पड़ता था। एक छोटा पहाड़ का रास्ता था, मुझे मूवी का नाम भी नहीं याद आ रहा, अगर कोई को याद है तो लिखिएगा, तो समझ जाएँगे जिन्होंने देखा होगा और ये सच्ची घटना है। तो क्या हुआ अ, हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ को पहले तो बच्चा था ही, फिर वो प्रेग्नेंट थी और या जो भी फर्स्ट बच्चा होगा वो प्रेग्नेंट थी। अब उसको क्या होता था पानी लाने के लिए वो पहाड़ चढ़कर, उस पहाड़ उतर कर उस गाँव में जाकर फिर ऐसे आना पड़ता था। तो अब वो फिर एक बार पहाड़ से चढ़ रही थी, पानी लेकर आ रही थी, वो गिर गई। क्योंकि वो रास्ता नहीं था, वो माउंटेन एरिया ही था। उसको वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। अब वो गाँव का गरीब आदमी जो उसका पति है, अब उसने क्या सोचा, अब उसको बहुत दुःख हुआ, बहुत समय तक वो एकदम बिल्कुल अकेला हो गया और अब उसने ठान लिया कि मैं रास्ता बनाऊँगा। मांझी ज्योति जी ने लिखा है मांझी, हाँ, मांझी मुझे एकदम नहीं, हाँ, शायद मांझी है, देखिएगा आप लोग ये मूवी। अब उसने सोचा कि वो रास्ता बनाएगा और अब उसके पास कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, उसने बहुत तरीके से कुछ भी सोर्स लगाने की, कुछ भी हेल्प लेने की कोशिश करी, लेकिन उसको नहीं मिला कोई हेल्प और वो उस रास्ता को खुद अकेला उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। एक-एक पत्थर, एक-एक ईंटा वो सोचिए आज अकेला एक इंसान एक पहाड़ को अ, के बीच में रास्ता बना सकता है क्या? बिना कोई इक्विपमेंट एक खाली हथौड़ा लेकर के उसको वो तोड़ना शुरू किया, सालों बीत गए। लेकिन अंत में उसने क्या किया, इस गाँव से उस गाँव जाने का रास्ता बना दिया। उस पहाड़ को बीच से तोड़ करके, काट करके एक रास्ता बन गया। जब एकदम लास्ट समय आया, तब लोगों ने हेल्प किया और सॉरी इको साउंड प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अम, तो तो ये क्या था? उसका डिटर्मिनेशन था। उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि अपनी वाइफ की याद में और इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम ना हो और ऐसा कर दिखाया वो। तो यही है कि इच्छा इच्छा को निर्णय में लाना होगा और निर्णय को संकल्प में लाना होगा, संकल्प को समर्पण में लाना होगा। यानी डिज़ायर फिर डिज़ायर इच्छा तो हो गई, अब डिसीज़न डिसीज़न के बाद डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन के बाद डेडिकेशन, आपका फुल डेडिकेशन, आपका पूरा समर्पण भी रहे, तो फिर क्या होगा? तो समर्पण से फिर वो सिद्धि आपके द्वार में है, मंज़िल बिल्कुल आपके करीब है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ़ ये ही आज जो भी मैं संकल्प और डेडिकेशन इन सब पे बात की, हालाँकि क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ में इस जर्नी में हैं, बहुत कुछ हमें करना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तभी तो लोग जुड़े हैं। तो सिर्फ़ इतना-सा मैं आज आप लोगों से पूछूँगी कि कौन संकल्प ले रहे हैं कि कम से कम 40 डेज़, 40 मिनट्स हम ध्यान करें। प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें, अम, थंब दिखाएँ क्योंकि जो डेली मेडिटेटर हैं उनके लिए तो बहुत ईज़ी है कि हाँ, हम तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी हाथ दिखाएँ, थंब दिखाएँ कि हमें ये करना है। वॉव! और जिनके वीडियोज़ ऑफ हैं, उनका मुझे नहीं पता, कोई थंब नहीं दिख रहा, तो जस्ट वॉव! थैंक यू सो मच। मैं भी निर्णय लेती हूँ, संकल्प करती हूँ, आज से 40 डेज़, 40 मिनट्स कम से कम मेडिटेशन करूँगी ही। ठीक है, मैं भी डेली मेडिटेटर हूँ, लेकिन अभी संकल्प ले लिया कि बाय चांस, बाय मिस्टेक भी कभी मिस्टेक ना हो कि किसी दिन समय नहीं मिला या मैं 40 मिनट नहीं करी, 15 मिनट में आज फांकी मार दी, वो नहीं होगा क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया है। आज का डेट लिख लें अपने फ़ोन में कैलेंडर वो अलार्म सेट कर लें या फिर कहीं भी लिख लें कि ये करना है डेट आज से 40 डेज़। डे 1 है, आज तो हम करेंगे डे 1 हम साथ में करने वाले हैं। संकल्प का डे 1 साथ में करने वाले हैं और 40 मिनट्स का कम से कम मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो और कल जो आप लोगों ने बहुत सारे जो वर्ड्स दिए थे डिज़ायर, डिसीज़न, डिटर्मिनेशन ये सब हमने आज कवर अप किया है।
डोनेशन कभी और हम रखेंगे इस पे, डोनेशन तो है ही। और डिटैच्ड, जब आज पता नहीं पूनम जी आए हैं कि नहीं, उन्होंने डिटैच्ड वर्ड भी दिया था, तो आज डिटैचमेंट को मैंने क्या किया, मेडिटेशन में डाल दी। आज डिटैचमेंट पर हम मेडिटेशन करने वाले हैं और अभी हम शुरू करेंगे ध्यान। 40 मिनट्स का कम से कम मेडिटेशन चलेगा। एक प्यारा-सा, सुंदर-सा मेडिटेशन हम करने वाले। क्या अभी भी मेरी आवाज़ इको हो रही है? डी फॉर हाँ, ड्रीम्स भी है, बहुत कुछ है डी से। पर हमने आज थोड़ा-सा ये संकल्प पर हम संकल्प से सिद्धि होती है और मेडिटेशन में हम डिटैच होंगे। डिटैच का क्या मतलब? अनासक्ति, जो कि कब तक हम अटैचमेंट, डिटैच का उल्टा क्या हुआ अटैचमेंट? जब तक अटैचमेंट रहेगा और तब तक हम बार-बार, बार-बार जन्म लेते रहेंगे। इको हो रहा है अभी भी। व्हाट टू डू? डिटैचमेंट से एक लाइन बोलूँगी, मैं देखती हूँ यूट्यूब में खुद भी जाकर, लेकिन बस मैं कुछ कर नहीं सकती। तो डिटैचमेंट, इससे क्या है, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर पेड़ है, पेड़ में जब तक पत्ते हैं, उसकी शाखाएँ हैं, उसमें फल है, तब तक वो जीवित रहेगा। और अगर एक भी फल बच जाता है उस पेड़ में, तो वो फल भी गिरेगा मिट्टी में और गिरकर वो वापस एक नया पेड़ बनाने को तैयार है। सिर्फ़ एक फल, एक बीज, वो फिर से एक नया पेड़ बनाने को तैयार है। वैसे ही अगर हम कोई भी हम इच्छाएँ रखते-रखते अगर अंत समय में भी हमारी इच्छाएँ हैं और हम मरते हैं, तो फिर जन्म लेकर आएँगे उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो हम इच्छाएँ रखे हैं अच्छी कि हमें ध्यान करना है, हमें पिरामिड बनाना है, हमें दुनिया में ध्यान फैलाना है, कोई इतिहास रचना है। मैं सिर्फ़ ठीक है, मैं मेडिटेशन मेरे मुँह पर यही आता है एग्ज़ाम्पल, लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से अ, तो वो ठीक है, आपने इस जीवन के लिए अपनी कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छाएँ रखी और उसको डिटरमाइंड होकर पूरा भी करना है, नहीं तो सोचते ही रह जाएँगे। मुझे मंदिर बनवाना है, बनवाना है, बनवाना है, समय निकलता चला जाएगा, फिर कब समय आ गया। तो जब तक करना है तो कर लिया, लेकिन अपने आखिरी समय में अगर हो सके, जैसे कि अपने आप को धीरे-धीरे खाली ही करना है, हो गया ये काम, फिर से और इच्छाएँ ना बना के खाली। तो जिस तरह एक पूरा पेड़ जब खाली हो जाएगा, अगर वो मरता है मिट्टी में, मिट्टी उसको धरती प्रकृति सँभाल लेगी, लेकिन अब एक एक फल भी रह जाता है और उसके बीज से फिर एक पेड़ को जन्म लेना पड़ेगा। तो वैसे ही हम आत्माएँ मुक्ति अगर चाहिए तो सारी इच्छाओं को हमें धीरे-धीरे खत्म करना पड़ेगा। जो करना है अच्छा कर लिया, अब उसको खत्म करो और कम से कम अंत समय जब आता है तो बिल्कुल खाली ध्यान में अगर करते हुए बिल्कुल बिना निर्विचार सोच-विचार होते हुए अगर ऐसे में प्राण निकलता है, तो बस हो गई समाधि घट, मतलब पूरा जीवन सफल हो गया। तो एक बीज भी एक पेड़ को जन्म दे देगी। तो एक इच्छा भी है, फिर से बार-बार रीइन्कार्नेशन आना पड़ेगा, फिर अगले जन्म उसे पूरा करना। तो ठीक है, डिटैचमेंट पे हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, रेडी हो जाएँ। और क्या करूँ? सभी कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लेंगे। यस, इको तो हो रहा है, मैं देखी हूँ, चेक कर रही हूँ वीडियो में। वो बस क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एनी आइडिया क्या किया जाए? अ, सभी जो चश्मा पहने हैं, वो चश्मा उतार लें। हाँ, म्यूट ऑल है, सभी म्यूट ऑल है। देखिए मैं अपने आप को
हाथ पैर क्रॉस कर लेंगे, अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। मैं एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करूंगी और आज का ध्यान हम डिटैचमेंट पे करेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर लेकर आए। गहरी लंबी सांस अंदर और छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर लें। अगले कुछ समय के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ इस पल में आ जाए। अपने आप को देखिए मन की आंखों से। ध्यान में धीमे बैठे हैं आप। ध्यान मुद्रा में आपकी आंखें कोमलता से बंद है, आपके हाथ पैर क्रॉस है। सुखासन में ध्यान में बैठे कितने खूबसूरत लग रही हैं आप। अपने मन की आंखों से अपने आप को देख पा रहे हैं बस इस पल में। अपने आप से बात करेंगे, मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर ही और इस पल में ही है। अपने आप को बाहरी दुनिया से, लोगों से काट कर, सभी बातों से अलग कर लेंगे, बाहरी सभी दुनिया से।
सभी रिश्ते नाते से अपने आप को इस पल में अलग करके आप ध्यान में बैठे हैं। अपने मन को बिल्कुल निर्विचार और शांत करते हुए, जैसे आप अपने आप से कह रहे हैं, पीस इज माय नेचर, पीस इज माय नेचुरल रिस्पॉन्स। शांत रहना मेरा स्वाभाविक नेचर है, इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगले कुछ मिनट कुछ भी याद नहीं रखेंगे, बस इस पल में अपने आप को, सिर्फ अपने आप को देखें, जैसे बस आप अकेले हैं और कोई नहीं है। अपने आप को हर बंधन से फ्री, आजाद महसूस करते हुए फील फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बाउंडेशन। हर तरह के बंधनों से अपने आप को आजाद करते जाएं। न काम का कोई बंधन है, न लोगों का, विचारों का भी कोई बंधन नहीं। किसी तरह की बीमारी का भी कोई बंधन नहीं इस पल में। मुझे कुछ भी अलग से करना नहीं है शांति पाने के लिए। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे इस समय में इस पल को सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, इसीलिए मैं अपने और बुद्धि बुद्धि को हर तरह की बातों से, नेगेटिविटी से, हर परिस्थिति से अपने आप को डिटैच करती हूँ या करता हूँ। अपने आप को बिल्कुल फ्री, एक आजाद पंछी की तरह महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ उस आजादी को। फील फ्री एज अ बर्ड। मैं
कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं जब चाहे अपने आप को शांति महसूस करवा सकती हूँ, अपने आप से कनेक्शन फील कर सकती हूँ। इस पल में मैं कहीं भी अटकी नहीं हूँ, न किसी इंसान में, न किसी परिस्थिति में, न किसी वस्तु में, न किसी पास्ट में और न किसी फ्यूचर में। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहां लगा सकती हूँ। और इस समय मैं अपने आप को सिर्फ इस पल में रखते हुए इस फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। अपने ऊपर लगे हुए हर बंधन से, अपने ऊपर लगे हर पुरानी धारणाओं से, ओल्ड बिलीफ सिस्टम से भी अपने आप को रिलीज करती हूँ। मैं इस पल में नई हो चुकी हूँ। मैं वो पुराना संस्कार नहीं, मैं वो पुराना बंधन नहीं, मैं वो पुरानी इंसान नहीं। आज से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई बन चुकी हूँ, हो चुकी हूँ। मैं फ्री हूँ हर पुरानी बातों से, यादों से, अपने आप हर उन चीजों से डिटैच होता हुआ महसूस करते हुए। देखें सब कुछ कितने हल्के लग रहे हैं, कितने आनंदित लग रहे हैं इस पल में। एक आजाद पंछी की तरह अपने आप को महसूस करते हुए
जैसे पंख मिल चुके हैं। जो पंख मिले हैं आज मुझे, पंछी की तरह जहां चाहे वहां उड़ सकती हूँ। बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ आज, क्योंकि मैंने कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा है। No unnecessary thoughts. No, no wrong belief system. No wrong people. No unnecessary desires. मेरा मन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल प्यार है। मैं बिल्कुल पीस में हूँ। आज बिल्कुल प्योर, पीस, क्लीन और एम्प्टी। बिल्कुल खाली, बिल्कुल हल्की, क्योंकि इस पल में बस मैं कुछ भी नहीं पकड़ रखा। बिल्कुल शांत और स्थिर हूँ। समंदर की लहरों को याद करें, एक समंदर की तरह ही खुद को समझें। कोई दायरा नहीं, कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल लिमिटलेस होकर। Feel free as a ocean. समंदर की लहरों की तरह लहराते हुए अपने आप को, उस फ्रीडम और लाइटनेस को फील करते हुए बने रहे इसी पल में। देखें कि मैं एक बूंद के समान, जो आज सागर से मिलकर पूरी तरह सागर ही बन गई हूँ। वैसे ही मैं आत्मा आज उस सर्व आत्मा से मिलकर एक हो चुकी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का बोध हो रहा है।
जिस तरह एक बूंद सागर से मिलकर सागर बन जाता है, वैसे ही ये आत्मा उस परम आत्मा से मिलकर परमात्मा बन चुका है। इस पल में बिल्कुल खाली, निराकार, इस भौतिक दुनिया से परे, इस भौतिक शरीर से परे, हर यादों से परे, बस इस एकाकारता को महसूस करते हुए बने रहे आखिरी 10 मिनट इस पल की ऊर्जा के साथ, इस पल के आनंद के साथ। इस पल के ठहराव के साथ बस ठहर जाए।
वाइब्स। इसी ध्यान विधि में इस पल में इस ऊर्जा के साथ, इस आनंद के साथ बने रहें। प्रचुर मात्रा में दिव्यता से भर चुके हैं हम, ऊर्जा से भर चुके हैं हम। क्योंकि जितना हमने अपने आप को खाली किया, उतना ही हम अपने आप को भर पाए दिव्यता से, आशीर्वादों से। अब धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे, ऊर्जा को समेटते हुए, बिल्कुल नए बनकर। शांति और खुशी से भरकर, इस पल की ऊर्जा से भरकर धीरे धीरे
लौटें अपने शरीर में। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे, इस पल में महसूस करेंगे, अपनी चेतना में, इस जगह में जहाँ बैठे। मन ही मन शुक्रिया का भाव अपनी आत्मा को, उस परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, देवदूतों का, आध्यात्मिक सहायकों का, आध्यात्मिक गुरुओं का, सिद्धों और संतों, शुक्रिया करेंगे पितामह बद्री जी को, भगवान गौतम बुद्ध को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वी माँ को शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिचुअल हेल्पर्स, आवर spirit guide, our guardian angels, higher soul, supreme God, and all the great ones. Thank you for your divine light, love and power. Thank you for each and every. दोनों हाथों की उंगलियां आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। से अपनी आंखें खोलेंगे शुक्रिया के भाव के साथ, और एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए, इस पल के लिए। थैंक यू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। और आज सॉरी भी, पता नहीं क्या क्यों भी आवाज इको हो रहा था, तो चेक करूंगी बाद में। उसके बावजूद भी आप सब बने रहे, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। गीता, गीता जी कहें, गीता बिल्ला। हेलो। हाँ हाँ कहिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं आफ्टरनून। पूछना चाहती हूँ कि हाँ। जैसे मेरी एक सिस्टर, मेरी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड जो है ना ड्रिंक बहुत करता है, तो वो उसकी फैमिली बहुत उससे परेशान है। तो मैंने उसको कहा कि ये हमारी सोल प्लानिंग, हम खुद की प्लानिंग थी, तभी करके ऐसा हुआ। तो जो मेरी सिस्टर है वो हंसने लगी, कहती उसने ये प्लान किया था कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करे, है ऐसे बोली वो मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक लाइन में नहीं है, और उनको भी समझने के लिए ध्यान में जुड़ना पड़ेगा, ध्यान में आना पड़ेगा। और प्लानिंग हमारा ये होता है कि क्या बोलूं, बहुत सारा हम लोग सोल प्लान करके आते हैं। अब अगर ये बात सुने तो लगता है सोल प्लान करके आएंगे तो हम लोग दी बेस्ट बेस्ट से बेस्ट ही चुनकर आएंगे ना, तो सब कुछ अच्छा से अच्छा करेंगे। लेकिन बहुत सी चीजें कार्मिक अकाउंट और ये वो जब हम जाते हैं यहाँ से अपने शरीर को छोड़कर सोल के लेवल में जब ऊपर जाते हैं, तो हमारा पूरा एक ये जो लाइफ का जो ये मूवी है, ये जो ड्रामा है, इसको एक वहां पर भी एक मूवी की तरह दिखाया जाता है। और जब देखते हैं वहां पर तो सोल में वो चालाकी या वो सब नहीं होता है। सोल डिसाइड करता है नेक्स्ट बर्थ उसको कैसा लेना है, क्या लेना है, उसके साथ कौन कौन जुड़ेंगे, कौन रहेंगे। तो भले ही इस लाइफ में अगर वो परेशान रहती है कि ड्रिंक करता है मेरा हस्बैंड, तो कहीं ना कहीं वो किसी लाइफ में वो परेशान करती थी उसको। तो या तो वो कार्मिक अकाउंट की वजह से है, या फिर उस सोल ने ऐसा चुना है कि
जो भी कि वो ड्रिंक करेगा, उसको ये तो हो सकता है वो इस चीज़ से परेशान होकर वो आ जाए स्पिरिचुअल जर्नी में, या कुछ अपने लाइफ में कुछ अचानक से ट्रांसफॉर्म होए। सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा तो लाइफ में हम आगे बढ़ नहीं पाएँगे, हम बस उसी में अटके रह जाएँगे। अगर एक मूवी भी देखने जाते हैं, तो मूवी में सब कुछ अच्छा दिखाता रहेगा, कोई विलन नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या मूवी में मज़ा आएगा? तो नहीं, ये लाइफ का ये ड्रामा है, कुछ ना कुछ ये सब सीन डाले हुए हैं, कुछ तो रिलेटेड है वो बैक पास्ट लाइफ हाँ, से। बहुत कुछ तो उनको बोलिए ध्यान करें और उनसे फॉरगिवनेस करे। अपने ही हस्बैंड से जिस चीज़ से वो परेशान हो रहे लाइफ में, उस चीज़ से उस इंसान से फॉरगिवनेस माफ़ी माँगे और दे, ताकि हाँ, अम, वो चीज़ से वो छुटकारा पा सके, ठीक ठीक है। है? तो अ, वो अ, क्योंकि उसको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब मैं ये एबीसीडी सीरीज़ जो चल रहा है, जब एफ आएगा, एफ पे मैं फॉरगिवनेस कराऊँगी, वो उनको बोलिएगा ज़रूर अटेंड करें। भले और कुछ अटेंड कर ना रहे हों, लेकिन फॉरगिवनेस सेशन ज़रूर अटेंड करें। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन बस। जैसे कि मैं, जो मेरी फ्रेंड है, जो भी मैं कोई फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ है, उसको इरिटेट करती है, लेकिन उसके पास एक रास्ता और भी है, उसके पास नहीं, वो रह के किसी और सिटी में भी वो रह सकती है, लेकिन वो उसके पास नहीं रहना है, बट वो चाहते हैं हमारे पास रहे। तो इन लॉ बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो क्या करना चाहिए? वो रास्ता चुनना चाहिए कि वो अलग रह सकते हैं, उनके पास इतनी है फैसिलिटी कि वो अलग किसी जगह पे रह सकते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास नहीं नहीं रहना चाहे तो नहीं रह सकते। उसको ये फेस करना चाहिए मदर इन लॉ को कि पास लाइफ में उसको कि मैंने नहीं फेस फेस किया। 1 मिनट, अगर अभी नहीं फेस करेंगे तो वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट लाइफ में फेस करना पड़ेगा। इसलिए इसी लाइफ में फेस करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मेरा क्या है, ये कुछ भी कारण से ऐसा हुआ है या मैंने कभी इनके संग ऐसा किया था। अभी के हाँ, इस जन्म में ही उसको काट ले, नहीं तो अगले जन्म उसको काटने के लिए आना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं ये जब के फॉर कर्मा पे बताऊँगी और एफ फॉर फॉरगिवनेस पे बताऊँगी, इस पे बहुत कुछ क्लियर होगा। तो ज़रूर क्योंकि ये सब बातें इतनी वास्ट, कॉमन है। बहुत डेप्थ नॉलेज है, बहुत कुछ जानना समझना पड़ेगा जो कि हम लोग 1-2 लाइन पे नहीं समझ पाएँगे। लेकिन अभी मैं यही बोलूँगी, अभी वो बच के निकलेंगे तो अगली बार आना पड़ेगा। वो वापस ओके, बाकी का उसको अकाउंट क्लियर करने। फेस वो ही फेस करें, एज ए सोल की तरह फेस करें, और मीठा मीठा बोले, ताकि वो रिलेशन भी अच्छे हो जाएं और सब कुछ खत्म हो जाए, है ना? ऐसा है। हाँ, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा और मन से मीठा-मीठा बोलना पड़ेगा, तो है हाँ, ना? तो बस वही, क्योंकि नहीं तो वो उनको और बढ़ता जाएगा और नया क्रिएट कर लेंगे और फिर और ओके, बढ़ा हुआ लेकर नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू गीता जी। अ, श्रेया अटल जी, बोलिए। जय श्री कृष्णा फर्स्ट में। जय श्री कृष्ण। और दी बातें तो बहुत सारी है जो खत्म तो नहीं होने वाली, लेकिन जो भी है बहुत शांति है। अभी हम लोग बहुत मतलब इंसिडेंट बहुत ज्यादा आया, लेकिन ठीक है आपने सब संभाल लिया, उसके लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी। खुश हूँ, अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपका मेडिटेशन करने के बाद तो लगता है लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। दी जो आपने बताया ना 40 डेज का संकल्प, तो मेरा बुक 2 कंप्लीट हो गया 40 डेज का। तो दी आपने कोई मेडिटेशन का कोई म्यूजिक दोगे क्या 40 डेज का, या फिर कोई भी यूट्यूब से आपका निकाल लूं और कर लूं? आपको मेडिटेशन म्यूज़िक चाहिए? नो नो, आई मीन टू से मतलब कोई 40 मिनट्स का जो 40 आपने। हाँ, 40 मिनट्स का भी मेडिटेशन मेरे हैं यूट्यूब में, जब मैं आप ग्रुप में शेयर फिर कर दूँगी आज। 40 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 15 मिनट्स का भी है, तो हर तरह का मैं बना-बना कर भेजी हूँ। शुरू अब में दी अभी तो क्या, देखिए लाइव लाइव सेशन चल रहे हैं, पहले मैं सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन में भी डालकर भेजती हूँ। 40 मिनट्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स सब है। तो 40 मिनट्स का आपको चाहिए, मैं भेज दूँगी। और श्रेया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, आप ध्यान में जुड़े और कुछ बहुत बड़ा-बड़ा इंसिडेंट हुआ श्रेया जी के घर में, फैमिली में, लेकिन उन्होंने आप इतने अच्छे से इस चीज़ से ओवरकम हो पाए क्योंकि ध्यान था। ध्यान की पावर थी आपके साथ, तो मैं तो कुछ नहीं करी, मैंने तो सिर्फ ध्यान ही कराया, आपने किया है और वो अचीव कर सके आप उस दीदी चीज़ से। पता है
जो आपने बोला कि जो हम लोग चाहते हैं, जैसे मेरा ये 12:30 का जो आपका टाइमिंग रहता है, मैं घर में सुबह ही बोल देती हूँ कि फटाफट खाना खा लेना, नहीं तो फिर मैं नीचे नहीं जाऊंगी दुकान पे। तो मतलब इतनी अच्छे से सेटिंग हो जाए, जब तक आपका आता है मेरा काम सारा फिनिश हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो डी फॉर समथिंग बताया कि वो हम लोग को कंप्लीट करना है तो करना ही है। मेरे साथ भी सेम वही चीज होता है, मुझे कंप्लीट करना है आज मैंने इतना फटाफट काम करके मम्मी को बोला, मम्मी फटाफट आ जाओ, तुम भी कर लो मेडिटेशन, फटाफट कर लो। गुड। थैंक यू दी। करने बोलने के लिए बहुत कुछ है, पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दी आप डे बाई डे ऐसा ऐसा चीज बता रहे हो ना, ऐसा लग रहा है मैं तो सीख लूंगी, लेकिन वाइब्रेशन देती रहूंगी, क्या पता दूसरों को भी मिल जाए वो वाइब्रेशन। क्या करे दीदी, बस कर सकते हैं, बाकी तो ठाकुर जी जाने क्या करना है। बिल्कुल श्रेया जी, आप जब तक ये पूरा 26 डेज जाएगा तब तक हम लोग बहुत कुछ क्लैरिटी खुद आ जाएगा। बहुत से सवाल हैं, आप लोग लिख के भी रखिए, कितने सवाल के जवाब आप देखेंगे खुद ही मिलते जाएंगे, उसको टिक करते जाइए कि हाँ ये सब तो क्लियर हो गया, मिल गया आंसर। और हम खुद जब हमारे सोच विचार सब में बदलाव आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ बिल्कुल ब्लेसिंग और वाइब्रेशन दीजिए, क्योंकि हमारे विचारों में भी बहुत शक्ति है। थैंक यू श्रेया जी। रंजना जी है, अब फिर पिनाकिन जी। रंजना जी बोलिए। अभी भी मेरी आवाज इको हो रही है क्या? अभी नहीं शायद हो रही थी ना? अभी भी? ठीक है रंजना जी बोलिए। अच्छा कुछ मिनट, अब ज्यादा हो रहा है। बोलिए रंजना जी। आप अनम्यूट करिए। हाँ ओके। हाँ दीदी, एक तो बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो आज जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मेरा ये पूरा माथा मतलब ऐसे पत्थर की जैसे हो गया एक बार। तो मतलब मुझे एकदम एक बार टेंशन हो गई, बोली ये क्या हो गया। लेकिन 15-20 मिनट बाद मतलब धीरे धीरे हल्का होता गया और बहुत अच्छा लगने लगा और मन भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन करना, जैसे फैमिली मेंबर कैसे वाइब्रेशन दी जाती है, ये मुझे नहीं मस्त समझ में आ रहा है। तो वो आप मेरे को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि कैसे वाइब्रेशन। हाँ हम लोग आएंगे आगे के भी टॉपिक्स में, जो मैंने कहा फॉरगिवनेस और ये सब में, तब ब्लेसिंग भी बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही बोलूंगी, आप हाथों को यूं रख के भी दे सकते हैं, या मेडिटेशन के बाद जब आप हाथ अपने ब्लेसिंग में उठाइए, और जिनको जिनको आप देना चाहते हैं ब्लेसिंग, या अपने पूरे घर को और फैमिली को सबको अपने सामने विजुअलाइज करिए, उनको ब्लेस करिए। और अगर किसी से नहीं बनती है और कुछ ऐसा है तो उसको खास कर सामने रखिए और ब्लेस करिए। और एक वाइब्रेशन के साथ विजुअलाइजेशन भी करिए कि सब कुछ कि रिश्ते अच्छे हैं, सब खुश हैं, सब इस तरीके से। बाकी फिर हम लोग आगे डिटेल में और आप वो समझेंगे। 40 मिनट का वो डाल ही रही है म्यूजिक, ठीक 40 ठीक, मिनट का सॉरी। गाइडेड मेडिटेशन ना। हाँ ठीक हाँ हाँ ठीक, मैं डाल दूंगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। थैंक यू रंजना जी। पिनाकिन जी कहिए, आपने कहा था मैंने सबको म्यूट और करिए, बोलिए। श्वेता जी, आपका अगर एको आ रहा है तो मैंने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज किया। ये डिफॉल्ट, वेरी गुड। ये एक्चुअली डी फॉर डिवाइन, ये ब्रह्मांड से आवाज आ रही है, ऐसा हो गया। और ये यूनिवर्स अपने को हेल्प कर रहा है मैम। हाँ थैंक यू सो मच। देखिए मुझे भी उस वक्त याद नहीं आया, मैं क्योंकि मेडिटेशन और बोलने में थी, नहीं तो उस वक्त था कि हाँ उसको तुरंत करेक्ट करें, उसको इरेज करें वो जो भी प्रॉब्लम है। और आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा डी फॉर डिवाइन, और उसको भी इतने पॉजिटिव वे में ले लिया कि ये यूनिवर्स का ही जो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ। थैंक यू। रितु जी बोले। मैम मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था, थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस था, तो हम लोग को वीडियो मिल जाएगा ना इसका? वीडियो तो मैं दे दूंगी, हाँ वीडियो तो अभी आज ही मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन हाँ वाओ सो स्वीट ऑफ यू, कितना डिस्टरबेंस आवाज होते हुए भी आप वीडियो मांग रहे। नहीं मैम, एक चीज और पूछना था मेरे को कि जैसे झटका लगता है तो अगल बगल वालों को लगता है कि आप सो रहे हो तो क्या है ये झटके जो लगते हैं, आपने जो मेडिटेशन में हमारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है,
सूक्ष्म अच्छा। शरीर निकल करके बाहर जाता है और जो वापस फिजिकल बॉडी में आता है तो झटके के रूप में आता है, अच्छा। तो ये होता है। अच्छा। अब मैम मैं मॉर्निंग मेडिटेशन कर रही हूँ 340 वाला, तो वो 1 घंटे वाला है। तो अभी आप 40 मिनट्स वाला बोल रहे हो, तो कैन मैं उसको इसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ 1 घंटे वाला पॉजिटिव अफर्मेशन मॉर्निंग मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस के अरे साथ में जो है? 40 मिनट्स तो मिनिमम मैंने बोला, ज्यादा ओह! से अच्छा, ज्यादा अच्छा। जितने देर भी। ओके, ओके, ओके। हाँ 40, मैं जस्ट बोली कि मिनिमम 40 मिनट्स तो हम करेंगे अच्छा। ही। नए लोग भी हैं तो अलार्म अपना एक फोन में सेट कर दिया, 40 मिनट्स में अलार्म बजेगा तो ही उठना है, अच्छा। या फिर कोई यूट्यूब से मेडिटेशन म्यूजिक 40 मिनट्स सर्च करके कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अपने तो अगर पुराने ध्यानी है बैठना 1 घंटे का 1 घंटे का मेडिटेशन लगाया और किया, तो मिनिमम मैंने कहा 40 मिनट्स। मैम एक जो ब्लेसिंग देनी होती है हम लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को, वो जब हम लोग हाथ उठाते हैं तो व्हाइट रेज को इमेजिन करूं या येलो रेज को इमेजिन करूं? वाइट व्हाइट रेज को। वाइट ओके, थैंक यू। डिवाइन White वाइट rays. लाइट जा रही है, क्योंकि कलर के भी बहुत सारे मीनिंग Okay. होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो व्हाइट सबसे सेफेस्ट है और व्हाइट में ऐसे भी सारे कलर होते हैं, तो व्हाइट ही करिए, डिवाइन कलर। ओके, थैंक यू। थैंक यू रितु जी। आराध्या, अनम्यूट करें आराध्या। कोमल जी अनम्यूट करें अपने आप को। यस मैम। हाँ बोलिए आराध्या जी। हाँ जी। माय हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। आत्मवंदन। आत्मवंदन आपको भी। यू आर रियली सरस्वती माता। योर वॉइस रिजेंबल्स लिटरली वही है, आप सरस्वती माता ही हो जो एकदम अंदर प्रवेश करती है, आपकी आवाज हर बात में। मैंने आज आपकी वो चक्रास की वीडियो आपने भेजी, वो की थी, and it's very good, but how many days I will continue that for proper chakra healing? हाँ yes Radha, you can please continue, keep continue it for at least for 40 days. तो Okay ma'am, only we have to speak 7 times, not more than, no less than. नहीं राधा जी, कल आप चक्रास का पूरा वीडियो सुनिए क्या? मैंने जो बातें भी कही थी वो भी सुनिएगा, और मेडिटेशन तो मैंने कराया था। इसको मिनिमम 40 डेज तक करें तो बहुत अच्छा है। 40 डेज के बाद एक गैप, थोड़े दिन का फिर एक गैप लेके चाहे 1 वीक का फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा 7 टाइम्स जो मैंने मेडिटेशन में डाला है, गाइड मेडिटेशन में 7 टाइम्स मैंने दिया है, क्योंकि 7 भी आप करेंगे तो नियर अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर ऐसा हो जाता है। क्योंकि अगर आप चक्रा के सारे चैंटिंग के बाद भी कुछ देर और बैठे रहिए तो 1 घंटे का मेडिटेशन वो हो जाएगा। और फिर आप इसको और ज्यादा 11 सारे को करने जाएंगे तो हो सकता है आप छोड़ दे बीच में या पूरा कंप्लीट ना हो पाए। तो 7 टाइम्स एनफ है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और करना है तो आप 11 टाइम्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको 11 टाइम्स करें या 21 टाइम्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आप ये आपने आज्ञा चक्र और सहसा चक्र का सेम मंत्र बोला ना, ओम, दोनों का सेम। हाँ ये सेम है, तो वो 14 मिनट्स हो जाता है, 14 टाइम्स चैंटिंग हो जाता है, 7 + 7 40 टाइम्स वो चैंटिंग हो जाता है ओम का, क्योंकि ये दोनों के मंत्र ओम है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राधिका। आप उसको वो ही आप मेडिटेशन जो 45 या 1 आवर का है, 7 टाइम्स चैंटिंग का वो आप करिए कुछ दिन। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी ज्यादा इससे करना है, तब आपको फिर वो वीडियो से नहीं अपने आप ही करना पड़ेगा, है ना? आपको वो याद भी हो जाएगा कि क्या अफर्मेशन है, क्या है। उसके बाद I have learned all the mantra। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम आपको मेडिटेशन करते कितने साल हो गए? आप जैसा बनने में हमें कितने साल लगेंगे?
अरे नहीं आराध्या जी, आपने इतना अच्छा, एक तो पहली बात आपने सरस्वती जी से वो किया, उसके लिए आप खुद हम सबके अंदर सरस्वती देवी, सारे देवी देवता हैं हम सब के अंदर। और हाँ, मैं इन्वोकेशन ध्यान से पहले, कुछ बोलने से पहले उनको इन्वोक करती हूँ कि मेरा गला मेरा हो, आवाज मेरी है पर उनकी ही वाणी हो। तो एक तो ये चीज, और दूसरी बात, मैं कब से ध्यान कर रही हूँ, मैं हूँ 12 सालों से हूँ। वैसे काफी पहले भी मैंने, उसके पहले भी कभी-कभी मैंने किया था, कभी कुछ-कुछ संस्था से जुड़ी, फिर लेकिन कंटिन्यू मेरा 12 ईयर से है। आपको गाइडेंस ये कहाँ से मिली, अपने फादर पेरेंट्स से या किसी और से? नहीं, पेरेंट्स से नहीं, ऐसे ही जब कभी सुना किया कहीं पर कि हाँ, ये हो रहा है, ये करना है, तो बस एक खुद से अंदर आया, क्योंकि पेरेंट्स, मेरी मम्मी धर्मात्मा है, ध्यानी नहीं है, ध्यान उनको मैंने सिखाया, मैं माध्यम बनी सिखाने के लिए। जब मैं ये सब में आई तो मेरी मम्मी एक बार बोली मेरे को कि अब तुम मतलब रोज 1 हफ्ते तक मेरे पास आओ, घर पे आके मुझे ध्यान सिखाओ। मम्मी का घर भी यही है, जैसे मैं कलकत्ता में हूँ, तो 1 हफ्ते तक रोज मैं जा के ध्यान सिखाती थी, फिर फ़ोन पे सिखाती थी। तो मम्मी धर्मात्मा थी, ध्यानी नहीं थी, और मैं धर्मात्मा का मतलब उनको देख के वो करती थी, लेकिन उसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन मुझे ध्यान में और इन सब इनर वर्ल्ड और स्पिरिचुअल ये सब में बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैं इसी में आगे बढ़ती गई। मुझे तो आपकी वीडियोस ने ये दी है मेन शिक्षा। आपकी वीडियोस ने बहुत प्रभावित किया है, सारी वीडियोस में सेव की हुई है आपकी, जो वाह! ढूंढती है ना मुझे वो सेव करके मैं उससे ही करती हूँ। छोटा बच्चा है, क्योंकि मैं टाइम नहीं प्रॉपर मिल पाता, फिर जब टाइम मिलता है मैं आपकी वीडियो निकालती हूँ और ध्यान करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अ, कोमल जी और झुमा जी लास्ट। कोमल जी बोले। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद बात करने की मिली। हाँ। मेडिटेशन तो करती हूँ, पर अभी अभी मेरे पास ना डॉगी आया है, मेरा बेटा लेके आया था डॉगी, तो अभी अच्छा। वो मोटा हो गया है। लेकिन मैं घर पर ही होती, बरामदे में खेलता रहता है। लेकिन पड़ोस में क्या होता है कि और तो कुछ नहीं कहते, पर उनका एक घर में एक बेटा है, वो आते जाते मेरी ओर नफरत से देखता है, घुर्राता है। तो उसको लिए मैं क्या ब्लेसिंग करूं कि वो उनको कुछ करता भी नहीं है, पर मेरे कर्म ना बने, मैं कुछ बोलूं नहीं। मैंने उसको कई बार बोला बेटा वो काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो गुस्से से बात ज्यों त्यों बोल के बाहर चला जाता। तो मेरे कर्म ना बने, उसके लिए कुछ आइडिया बताओ ना। एक मिनट कोमल जी, मैं समझी नहीं, कोई बच्चा वो गुस्सा करता है क्या? नहीं, डॉग मेरे पास ऐसे ही है? डॉगी है। मेरे हाँ। पास तो डॉगी है, 1 साल का हो गया अभी अभी। लेकिन पड़ोस का लड़का है ना, वो मेरे सामने, मैं उसको कहीं ले जाऊं ना तो डॉगी तो मेरे साथ है ना नफरत से देखता है। वो उसको डर लगता है कि मेरे को काटे ना। तो मैंने भाई कई बार बोला है कि काटेगा नहीं, वो तो खेलता है पर उनके पास तो नहीं जाता है, पर मेरे सामने नफरत से गुस्से से देखता रहता है। मैंने कहा ये कौन सा कर्म हुआ ऐसे करके। इसमें नहीं, आपका ऐसा कुछ कर्म नहीं बन रहा है, वो उस डॉग और उसका कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, जिससे वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। कुछ नहीं, आप खाली ब्लेस करिए। आपने आपका उसमें कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, आप ब्लेसिंग देंगे, और हो सके तो अवॉइड करिए उसकी तरफ से ले जाना। अगर आप अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम होती है, तो आप उस वहाँ से अवॉइड कर सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही दीजिए कि हाँ, वो अब उसको नहीं गुस्सा आता है, अब वो नहीं नफ़रत करता है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, बस। हाँ, मुझे वही पूछना था कि क्योंकि वो है ना आते-जाते वो ज़ोर से बोलता है या कुछ भी करके, इसके पेरेंट्स नहीं करते कुछ, पर उस लड़के से छोटा भाई भी प्यार करता है, लेकिन उस बड़े को ही उसको होता है। तो मैंने कहा कैसे अट्रैक्ट होता है कि वो ही नफ़रत करता है और वो ही गुस्सा करता है, ऐसे करके तो मेरे कर्म ना बने। मैंने उसे आप कई बार बोला बेटा ऐसा नहीं, तो भी वो उल्टा-सुल्टा आपके नहीं बोलता है। बनेंगे, आपके कोई कर्म नहीं है, बल्कि उनका कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, उन दोनों का कोई पुराने किसी सोल के लेवल में, जो वो डॉग बन के आया है, और वो ऐसे, तो वो पसंद नहीं कर रहा उसको देख के, तो कोई नहीं, वो आपका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है इसमें। हाँ, ठीक हाँ, है? तो अगर आप जब भी आप जानबूझ के उसके पास लेके जाते हैं और ऐसे, तब नहीं, भले बनता है कर्म, समझ गए? हुँ, हुँ। नहीं थैंक वो यू तो सो मच। हुँ। थैंक यू दीदी। मैं यही अफ़र्मेशन देती रहूँ ना कि हाँ। ये लड़का क्या क्या बोला आपने?
कि कुछ भी इनका जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाए और वो उसको वो एक्सेप्ट कर ले, वो लड़के और लड़का अब डरे नहीं और उस चीज इसको एक्सेप्ट कर ले कि वो कुछ नहीं करता है और अब उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का एक ब्लेसिंग दे सकते हैं। हाँ, थैंक यू दीदी। थैंक यू कोमल जी। अनीता जी, आपने क्या चीज लिखा है, फिर से बताएं। मम्मा वाली बात। मेडिटेशन में कैसे आई वो? रुकिए मैं एक मिनट जुमा जी को ले लेती हूँ लास्ट। फिर जुमा जी बोलिए। नमस्ते मैम, थैंक हाँ, यू। नमस्ते, थैंक यू। मैम पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेडिटेशन में बैठती हूँ तो सांसों पर भी ध्यान नहीं रहता। पता नहीं कहाँ रहती हूँ या क्या होता है, सो जाती हूँ या पता नहीं चलता। बहुत टाइम बाद अरे मैं सांस ले रही हूँ या नहीं, तो फिर से सांसों पर ध्यान देती हूँ। ऐसा बहुत बार हो रहा है, बहुत टाइम बैठी रहती हूँ, आवाज भी आता है पर धीरे धीरे सुनाई देता है वो आवाज भी। आज भी ऐसा ही हुआ। जुमा जी, अगर हम बाहर के थॉट से आउट हैं तो बस ठीक है। बाहर के सोच विचार खूब चल रहे हैं और हम सांसों पे भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम वाली मतलब तब है कि ठीक से ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको थॉटलेस या कोई बाहर के विचार नहीं है तो बस ठीक है। बहुत थॉट कम हो गया, अभी नहीं थॉट नहीं होता अच्छा है। है, आप डेली ध्यान कर रहे हैं ना, तो वो कुछ-कुछ अब ध्यान में परिवर्तन आएंगे। डिस्टर्ब करता था ना बेटा, जो डिस्टर्ब करता था, मैं मेडिटेशन के वक्त आकर मुझे उस टाइम में उठकर मुझे डिस्टर्ब करता है, वो नहीं करता है। वो उठता है, देखता है मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो चुपचाप साइड से जाके सो जाता है या फिर किसी के पास चला जाता है वो। मगर मेरे पास आकर डिस्टर्ब नहीं, बुलाता है 1-2 बार बोला के फिर चला जाता है। बहुत अच्छा जुमा जी, ऐसा ही होता है जब लोगों बाकियों को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखते-देखते आदत हो जाती है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अनीता जी कुछ कह रहे हैं, आप एक बार अनम्यूट कर लें। फिर कल हम वापस मिलेंगे 12:30 बजे 12:30 ई फॉर अभी जो है मन में ई फॉर एनलाइटमेंट पे हम बात करेंगे, एनलाइटमेंट पर कल का हमारा जो सेशन रहेगा। बोलिए अनीता जी। हाँ, नमस्कार श्वेता जी, नमस्कार, सभी ध्यानियों नमस्कार। को भी। मैंने क्विकली मैं बोलती हूँ, वो अनुराधा जी पूछ रही थी ना चक्रास के बारे में, और वो आपको पूरा प्रोसीजर आप उनको बता रहे थे, वो 7-7 बार का, मतलब वो चैंटिंग प्लस मेडिटेशन दोनों मिला के। तो मुझे ख्याल आया कि जैसे हमारे पास चैंटिंग का एक वीडियो तो अलग से है और एक कल का है जो मेडिटेशन का है माइनस चैंटिंग का, तो आपके पास ऐसा कुछ है जिसमें मेडिटेशन का म्यूजिक मतलब फुल हो, एंड टू एंड, जिसमें चैंटिंग भी हो और मेडिटेशन भी हो, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठा हो। मीन्स जैसे हम एक चक्रा की एक्टिवेशन कर रहे हैं, फिर उसकी चैंटिंग भी कर रहे हैं, फिर दूसरे चक्रा पे जा रहे हैं, उसकी एक्टिवेशन, उसकी चैंटिंग। रुकिए, ऐसा कुछ जो मैं मेडिटेशन 2 तरह का बनाई हूँ, जिसमें एक चैंटिंग है और एक विदाउट चैंटिंग है। मेडिटेशन दोनों ही है, दोनों ही मेडिटेशन है। कभी आप चक्रास पे जैसे चैंटिंग नहीं करना हो, ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं कभी, क्योंकि हम लोग मंत्र से ऊपर उठ चुके हैं। अभी जैसे पहले हम लोग मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सांस पे अगर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं तो वो भी उतना ही पावरफुल है। लेकिन कभी-कभी हम लोग चैंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र की एनर्जी, उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो भी हमको एनर्जी से भरती है। तो एक में मैंने बिना मंत्र डाला है और एक में मंत्र। तो अगर मंत्र भी आप चांट कर रहे हैं, उसके साथ में अफर्मेशन है, तो वो पूरा एक मेडिटेशन है। और एक में अफर्मेशन भी है, और जो मैंने कहा कि लाल रंग को इमेजिन करो, ये करो, वो करो, तो बिना मंत्र का मेडिटेशन है। तो दोनों जो बिना मंत्र का वो तो कल का हुआ ना, जो कल आपने कराया। उसके पहले भी एक बार और डाला हुआ। हाँ, वही समझिए, वही है ना, वही वाला। और जो मंत्रा वाला है वो वाला है जो जब एक बार आपने चक्रा का सेशन आज सुबह मैं डाली हूँ मंत्रा वाला मेडिटेशन ग्रुप में। अच्छा, मैंने शेयर किया था वापस से। अच्छा जो चैंटिंग के संग में जो मेडिटेशन है वो मैंने शेयर किया था, और कल वाला वीडियो भी मैं शेयर कर दी थी, जिसमें विदाउट चैंटिंग था। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अल्टरनेट कर सकते हैं, लाइक चैंटिंग वाला और एक दिन और अनीता जी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं तब चैंटिंग नहीं करते हैं, तो उस वक्त अगर वो बिना चैंटिंग वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यही क्लियर करना था। थैंक यू सभी ध्यानियों को। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे 12:30
और जिन्होंने भी अपना नंबर दिया है, मैं नंबर अभी नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जूम आईडी जो है वही फोन नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मेरा जो ये जूम आईडी वही व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, सी यू टुमारो।